हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर। इसका शीर्षक है अंधेर नगरी। बच्चों, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अंधेर नगरी एक ऐसी नगरी जहाँ क्या छाया रहता है, अंधेर। अंधेर मतलब अंधेरे से नहीं है, अंधेर यानी कि वहाँ सब कुछ क्या है, कुछ अलग ही है, कुछ अटपटा सा है, इसलिए कहा गया है उसे अंधेर नगरी। आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही मजेदार पाठ होने वाला है। जैसा राजा वैसी प्रजा, ये कहावत तो सभी ने सुनी है। अगर राजा ही मंदबुद्धि होगा तो प्रजा की क्या दशा होगी। बच्चों, मंदबुद्धि यानी कि कम बुद्धि वाला, यानी कि मूर्ख। ऐसी ही एक अंधेर नगरी की झलक आपको इस हास्य नाटक में दिखाने का प्रयत्न किया है लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो बच्चों, इस नाटक को किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और ये कैसा नाटक है, एक हास्य नाटक। हास्य यानी कि एक ऐसा नाटक जिसमें क्या किया है लेखक ने, हास्य को जगाने का प्रयास किया है। आपको इसको पढ़ करके बहुत हंसी आने वाली है। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। तो बच्चों, कोई भी नाटक होता है उसमें दृश्य होता है, वातावरण होता है। तो सबसे पहले हम पहले दृश्य की ओर चलते हैं। वहां पे कैसा वातावरण है, एक महंत शहर के बाहर अपने दो चेलों के साथ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं, उनके बीच क्या संवाद चल रहा है। तो महंत कहता है, यह एक समृद्ध और सुंदर देश प्रतीत हो रहा है। जाओ जरा देखो, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगाए। नारायण दास कौन, जो उसका क्या था, चेला था। तो वो क्या कहता है, गुरुजी सुंदर देश से सुंदर भिक्षा मिले तो आनंद ही आनंद होगा। महंत कहते हैं, गोवर्धन दास तुम पश्चिम की ओर जाओ, नारायण दास तुम पूरब की ओर जाओ। तो पहले दृश्य में क्या होता है, महंत जी अपने दोनों शिष्यों को अलग अलग दिशा में भिक्षा मांगने के लिए भेज देते हैं। अब दूसरा दृश्य शुरू हो रहा है जिसमें गोवर्धन दास बाजार में घूम रहा है। तो बच्चों, गोवर्धन दास कहता है, बनिया भैया ये आटे का क्या भाव है। बनिया, टके सेर। गोवर्धन दास, ये चावल, ये चीनी। बनिया कहता है, सब टके सेर। तो गोवर्धन दास पूछता है सब्जी वाले से, भाई भाजी क्या भाव दी। सब्जी वाला, बाबा जी टके सेर। तो गोवर्धन दास कहता है, सब भाजी टके सेर, सब चीजें टके सेर। हलवाई के पास जाता है गोवर्धन दास। तो गोवर्धन दास कहता है, क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव दी। तो हलवाई कहता है, सब टके सेर। गोवर्धन दास खुश होते हुए कहता है, वाह वाह, आनंद ही आनंद, सब कुछ टके सेर। क्या बात है, इस नगरी का नाम क्या है। तो हलवाई कहता है, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई, तो हलवाई कहता है, बाबा कुछ लोगे या यूं ही हंसते रहोगे। गोवर्धन दास, बच्चा 7 पैसे मिले हैं भीख में, इसी की 3.5 सेर मिठाई दे दो। तो बच्चों, अब तीसरा दृश्य शुरू होता है। तीसरा दृश्य यानी कि थर्ड सीन चल रहा है। उसमें क्या है, जंगल में महंत हैं और नारायण दास और गोवर्धन दास से वो वहां पर मिलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, तीनों मिल रहे हैं। तो आपस में उनकी क्या बातचीत हुई। महंत कहते हैं, क्या बात है गोवर्धन दास, तुम खुश लग रहे हो। गोवर्धन दास कहता है, हंसते हुए सारी कथा कहता है और बताता है, महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे 3.5 सेर मिठाई ली है। महंत आश्चर्यचकित होकर, बच्चा यह कौन सी नगरी है। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत परेशानी के स्वर में, बच्चा ऐसे देश में रहना मूर्खता होगी। गोवर्धन दास, तो गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी
ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा जहाँ 2 पैसे में पेट भरता है। मैं तो कहीं न जाऊंगा ये देश छोड़कर। तो महंत कहता है, बच्चा समझाना मेरा फर्ज था, मानना न मानना तुम्हारा काम, पर याद रखना कोई भी संकट दिखे तो हमें याद जरूर करना। महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं और गोवर्धन दास मिठाई खाता है। चौथा दृश्य। तो बच्चों अब चौथा दृश्य यानी कि 4th सीन क्या है, शुरू होने जा रहा है, जहाँ पे क्या है, दरबार में राजा सिंहासन पर विराजमान है और सभी मंत्री अपने स्थान पर बैठे हैं। दुहाई है कि ध्वनि सुनाई देती है। राजा। तो राजा क्या कहता है, क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है? फरियादी। फरियादी यानी कि जो फरियाद करने आया है वो कह रहा है, महाराज मेरी बकरी कल्लू बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर गई, आप न्याय करो। राजा। तो राजा कहता है, कल्लू बनिए को हाजिर करो। नौकर कल्लू बनिए को पकड़ कर लाते हैं। कल्लू। तो कल्लू क्या कहता है, महाराज मैं निर्दोष हूँ। बच्चों निर्दोष यानी कि जब क्या होता है, जिसका दोष नहीं होता है उसको कहते हैं निर्दोष होना। कारीगर ने ही दीवार कच्ची बनाई। राजा। तो राजा क्या कहता है, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ के लाओ। कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को ले आते हैं। राजा। तो राजा कहता है, क्यों कारीगर, बकरी कैसे मारी? कारीगर। तो कारीगर कहता है, महाराज चूने वाले ने खराब चूना दिया था, मैंने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार चूने वाले को बुलाया गया, उसने भिस्ती पर इल्जाम लगा दिया, भिस्ती को लाया जाता है। राजा। तो राजा कहता है, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार के गिरने से बकरी दबकर मर गई? भिस्ती। तो भिस्ती क्या कहता है, महाराज कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया, कसाई ने गड़रिये पर इल्जाम लगा दिया। कसाई। तो कसाई कहता है, महाराज गड़रिये ने टके सेर में ऐसी बड़ी भेड़ बेच दी कि मशक बड़ी बन गई, गड़रिये को लाया गया। तो गड़रिया क्या कह रहा महाराज से, महाराज कोतवाल की सवारी देखकर मैं घबरा गया और छोटी बड़ी भेड़ की तरफ ध्यान न दिया। राजा ने कोतवाल को बुला भेजा। कोतवाल ने सफाई देते हुए कहा कि वह तो शहर का इंतजाम देखने जाता है। मंत्री मन में सोचने लगा, कहीं यह बेवकूफ इस बात पर सारे शहर को न फूंक दे या फांसी दे दे। मंत्री ने कोतवाल से पूछा, तुमने इतनी शानदार सवारी क्यों निकाली कि परिणाम स्वरूप बकरी मर गई? कोतवाल के कुछ कहने से पहले ही राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने की सजा सुना दी। तो बच्चों अब 5वां दृश्य शुरू हो रहा है यानी कि 5th सीन। तो 5वें दृश्य में क्या हो रहा है, जंगल में गोवर्धन दास मजे से मिठाई खा रहा है। अचानक से ही 4 सिपाही उसे पकड़ने आ जाते हैं। तो पहला सिपाही क्या कहता है, चल मिठाई खा खा कर बहुत मोटा हो गया है, अब मजा मिलेगा तुझे। गोवर्धन दास। तो गोवर्धन दास कहता है, अरे भाई ये आफत कहाँ से आई, मैंने क्या किया है भाई? दूसरा सिपाही। तो वो कहता है, आप बहुत मोटे हो इसीलिए फांसी लगेगी। तो गोवर्धन दास वो क्या कहता है, मोटा होना कोई गुनाह है क्या? यह कैसा न्याय है, साधुओं से मजाक नहीं करना चाहिए। पहला सिपाही कहता है, भाई बात यह है कि कल कोतवाल की फांसी का हुक्म हुआ, पर फांसी का फंदा कोतवाल की गर्दन से बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। तब महाराज ने हमारी अर्ज पर यह फैसला किया कि मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी के मरने के अपराध में किसी को तो सजा देना आवश्यक है। गोवर्धन दास। तो गोवर्धन दास कहता है, कुछ तो धर्म का ख्याल रखो। हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना तो आज संकट से घिर गया। संकट यानी कि मुसीबत, कष्ट। तभी उसने गुरुजी को दिल से पुकारा। महंत। तो महंत क्या कहता है,
ओह बच्चा, ये दुर्दशा कैसे हुई तेरी? गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के गिरने से बकरी दब के मर गई, जिसके कारण मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी, मुझे बचा लो। महंत कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले भी समझाया था, परंतु तुमने मेरी एक न सुनी। चिंता मत करो, नारायण सब ठीक करेंगे। महंत सिपाहियों से कहता है कि उन्हें अपने चेले गोवर्धन दास से बात करनी है। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले को कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास कहता है, नहीं गुरुजी, मैं तो अभी फांसी चढ़ूंगा। महंत, हमने इसे इतना समझाया, नहीं मानता कि हम बूढ़े हैं, हमें चढ़ा दो फांसी। गोवर्धन दास, इसमें बूढ़ा जवान कुछ नहीं होता। सिपाही आश्चर्यचकित। पहला सिपाही, भाई हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं तो राजा कहता है, क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है कि वो फांसी चढ़ेगा और गुरु कहता है कि उसे फांसी पर चढ़ना है। राजा के पूछने पर महंत ने जवाब दिया। महंत क्या कहता है, इस समय बहुत ही शुभ घड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हुक्म हमारे लिए है। कोतवाल क्या कहता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही दीवार के गिरने से बकरी मरी। राजा क्या कहता है, सब लोग चुप रहो, राजा के जीते जी कौन मर के स्वर्ग जा सकता है, हमें फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो। लोग राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, इस प्रकार 5 दृश्यों का ये नाटक समाप्त होता है। आप लोगों को इसमें बहुत ही मज़ा आया होगा और आपने देखा होगा क्या, जहाँ का राजा क्या होता है, बेवकूफ़ होता है। वो नगरी कैसी होती है, वो अंधेर नगरी ही होती है। तभी तो वो कहता था कि अंधेर नगरी चौपट राजा और टके सिर भाजी टके सिर खाजा। जहाँ सारी चीज़ें एक ही समान दाम में मिलती हो तो क्या कैसी होगी वो नगरी, है ना बच्चों। तो आपने ये देखा कि नाटक कैसे लिखे जाते हैं, उनमें दृश्य कैसे होते हैं, कैसे वहाँ का वातावरण होता है। आपने इस विधा को भी सीखने का और समझने का प्रयास किया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा।